शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम। सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 20 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया था और भारत बहुत ही साहूकार था, माला माल था। भारत के लिए कहा जाता था रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और आप जानते होंगे कि इसकी करेंसी की वैल्यू विश्व में सबसे अधिक थी। 1917 में 1 रुपया उसके बराबर $13 होते थे। और जब भारत स्वाधीन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब भारत का 1 रुपया डॉलर के समान ही था, अर्थात दोनों की वैल्यू समान थी। और इसीलिए भारत की समृद्धि को देखते हुए विभिन्न आक्रांताओं ने आक्रमण किए, भारत की संपत्ति को लूटते गए। आज भारत गरीब है और उस पर लाखों करोड़ों का ऋण भी है। भारत कंगाल और गरीब हो गया। अब वो सदाशिव परम पिता परमात्मा जो गरीब निवाज है, वो कहते हैं मैं गरीब भारत को पुनः साहूकार बनाने आया हूं। तो केवल बाह्य संपदा से नहीं, परंतु भीतर की संपदा से भी। तो बाह्य संपदा धन संपत्ति से तथा भीतर की संपदा सद्ज्ञान, दिव्य गुणों एवं आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न बनाने के लिए आया है। बाबा कहते मैं अधर्म का विनाश एवं सत धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपना अवलोकन करें और कुछ क्षण उस सर्वाधार परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठ जाएं और इस गीत को सुने। मेरे भारत की धरती पर, मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन वेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने
आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तो परम पिता परमात्मा जो सद्ज्ञान दे रहे हैं, उस सद्ज्ञान को बुद्धि में धारण करके उस सर्व सत्ताधीश के हाथ में हाथ देकर हमें आगे बढ़ते जाना है। आगे बाबा ने कहा, तुम हो गुप्त गोप गोपियां, तुम सबसे खुश नसीब हो जो ईश्वरीय ज्ञान की सुरीली धुनों पर ज्ञान डांस करते हो, रूहानी नृत्य करते हो। तुम्हारा मन और तन दोनों ही आनंद मग्न होकर नृत्य करता है। सतयुग में तुम बच्चे प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तो प्रश्न उठता है ना कि ऐसे खुश नसीब कौन है और कैसे बना जा सकता है? तो बाबा ने कहा, जो बच्चे इस कल्याणकारी संगम युग पर पूरा पूरा बलि चढ़ जाते हैं, अर्थात जो अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर देते हैं, उनके अंतर आत्मा से सहज आवाज उठती है, बाबा मैं तेरा और तू मेरा। और वो अनुभव भी करते हैं, उनका मन गा उठता है, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। मिट गए माया के आंधे गम, सभी जो थे खो गए। उनके सारे गम मिट जाते हैं और वो अंतर आत्मा जान जाती है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ऐसे हेवनली गॉड फादर पर हम सबको बलिहार जाना चाहिए। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। परिस्थितियों के हाथों मजबूर नहीं बनना है, लेकिन मजबूत बन जाना है। तुम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राज्यों की शिक्षा मिली है, इसलिए मौत से डरना नहीं है। तुम में आत्मा के अमरत्व का बोध जागृत हो गया है, इसलिए तुम अभय पद की अवस्था के लिए कदम बढ़ाते हुए उसके करीब जा रहे हो। अमरनाथ शिव तुम पर सतज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे हैं, तुम्हें सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। उस अमर कथा को धारण करके अन्य आत्माओं को भी अमर कथा द्वारा अमृतत्व का बोध कराना है। यही सच्ची सच्ची आध्यात्मिक सेवा है। आज का वरदान बाबा ने कहा, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। कई बच्चों को बहानेबाजी का खेल बहुत आता है, बाबा तो सब जानते हैं ना। तो कहते हैं कैसे कैसे बहाने बताते हैं, तो अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता,
इसने ऐसा किया ना, सरकमस्टांस ऐसे थे ना, बात ही ऐसी थी, क्या करें। अब इस बहानेबाजी की भाषा को बाबा कहते समाप्त करो। तो क्या करें? दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा हो, मुझे तो शिव पिता समान बनना ही है, कदम पे कदम रखते हुए चलना ही है, अपने जीवन को ब्रह्मा के समान ब्रह्म ज्ञानी बनाना ही है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनाना है, सच्चा फरिश्ता बनाना है। कोई सहयोग दे ना दे, सहयोग लेने की बजाय बाबा कहते हैं क्या करो? किसके बच्चे हो? दाता के बच्चे हो ना। तो मास्टर दाता बनकर सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वामानधारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो, तब कहेंगे बेहद के वैरागी। मैंपन अर्थात अहंकार, अभिमान। तो मैं और मेरेपन का त्याग करने वाला ही सच्चा वैरागी है, और सच्चा वैरागी ही प्रभु पिता के अनुरागी बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।